नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो सीरीज में सीजी सेट पेपर फर्स्ट की आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी हो गया, आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, वो सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वहाँ पर आप जाकर पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने यूनिट वाइज वहाँ पर एक एक यूनिट को कम से कम मल्टीपल वीडियोस में वहाँ पर कवर किया हुआ है। डीप से डीप वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूनिट वाइज, मतलब पेपर फर्स्ट की जो 10 यूनिट्स हैं उनमें 10 यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं एक एक वीडियो में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीजी सेट पेपर फर्स्ट की आपकी पहली यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी मैं जो है पूरी आपकी इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, इसमें आपको पूरी तरीके से जो है एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में टीचिंग। पहला वाला टॉपिक मैंने रखा हुआ है टीचिंग। टीचिंग क्या चीज है? शिक्षण। शिक्षण का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है कि ज्ञान के द्वारा, मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का आप दूसरे, मतलब आप उस ज्ञान को बताओगे या फिर उस ज्ञान का जो है आप उसमें जो है प्रदर्शन करोगे या फिर किसी को उस ज्ञान के बारे में अवगत कराओगे और सामने वाले के ज्ञान में आप लोग वृद्धि करोगे, मतलब ज्ञान की वृद्धि यहां पर होगी। ज्ञान की वृद्धि। टीचिंग का अर्थ यहां पर ये होता है कि ज्ञान की वृद्धि से होता है जिसमें आप जो है सामने वाले को किस तरीके से अपने जो है एक्सपीरियंस के आधार पर उनको ज्ञान देते हैं और उनके सोच में वहां पर किस तरीके से बदलाव लाते हैं। तो टीचिंग जो होता है आपका बेसिकली, इसमें आपके टीचिंग के 3 मॉडल्स दिए गए हैं, टीचिंग के 3 सिद्धांत हैं आपका। उन सिद्धांतों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसमें आपके 3 स्तर होते हैं, मतलब सिद्धांतों के डिस्कशन करने के बाद हम यहाँ पर जो है स्तरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3 स्तर जिसमें जो होते हैं वो आपके होते हैं, आपका जो होता है स्मृति स्तर, दूसरा आपका होता है समझ स्तर, तीसरा आपका होता है बोध स्तर। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी, बोध समझ स्तर, उसके बाद आपका जो आता है तीसरा वाला तो आपका होगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 आपके लेवल्स हैं जिसे आपका हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट ने दिया है। तो वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका आएगा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे स्मृति स्तर। इसे आपका दिया था हर्बर्ट ने। तो स्मृति स्तर क्या होता है आपका? तो स्मृति स्तर होता यह है कि आपकी ये टीचिंग की सबसे पहला स्तर होता है, मतलब टीचिंग जब आप भी स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला स्तर के अंतर्गत ये आपकी आती है मेमोरी लेवल या फिर स्मृति स्तर। इसमें आपका जो होता है, सबसे पहले आपकी क्वालिटी बताऊं मैं तो यह एक आपका प्राथमिक स्तर होता है। यह आपका प्राथमिक स्तर है, शिक्षा के आपके स्टार्टिंग का प्राथमिक स्तर है। यह आपका जो है प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक शिक्षा या फिर प्राइमरी स्तर पर आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ इसमें आपकी जो होती है ये प्राइमरी लेवल की शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दूसरा है कि ये आपका इसमें आपका रट्टा लगाने और याद करने पर ज्यादा बल दिया जाता है, मतलब आपको जो है चीजें आपको सीक्वेंस में याद कराई जाती है, साथ ही साथ आपको जो है चीजों को सबसे पहले रटाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बालक जो होता है, एक बच्चा आपका जब पहले पहले वो क्लास में आपका दाखिला होता है या फिर कोई भी स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि उसे ABCD हो गया, आपकी जो हिंदी की वर्णमालाएं हो गई, उसके बाद साथ ही साथ उसमें आपके जो होते हैं जो अंकों का होता है 1 2 3 4 ये अंक गणित, इसके स्टार्टिंग के आपके बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं जिसमें आपको रट्टा लगाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब आपको जो है सबसे पहले वहां पर रट्टा लगवाया जाएगा, मतलब चीजों को याद किया जाएगा जिसका उपयोग आप लोग दूसरे वाले स्तर जो कि आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध या फिर समझ स्तर में आप करेंगे। तो ये 3 स्तर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी दूसरी क्वालिटी हो गई रट्टा लगाने पर या फिर याद करने पर इसमें ज्यादा
जोर दिया जाता है। तीसरा आपका आता है कि प्राथमिक स्तर के होने के साथ ही साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका जो है बच्चों को पूरी तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, उनमें जो है किस तरीके से आपका जो है आधारशिला का काम करती है। ये आपका टीचिंग में आधार का काम करती है, बेस बनती है। आपका मेमोरी लेवल किस तरीके से आपके मेमोरी लेवल में चीजें होती हैं, उसमें भी साथ ही साथ ये आपके प्राइमरी लेवल पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें होती चीजें ये है कि आपका जो है स्टार्टिंग से लेके आपको सीक्वेंस में चीजों को रटाया जाता है, जैसे कि आपको 2 के पहाड़े हो गए, अनार आम, मतलब आपकी हिंदी वर्णमाला हो गई, अंग्रेजी की वर्णमाला हो गई, वो सारी चीजें आपको इसी में दिखाई जाएंगी किस तरीके से आपका जो है मेमोरी लेवल वर्क करता है। इसका आपने मेमोरी लेवल किसने दिया था, आपका हर्बर्ट ने दिया था, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो मेमोरी लेवल ये एक प्राथमिक स्तर है, महत्वपूर्ण है, मतलब आधारशिला का काम करती है। ये सारे स्तर हो गए। इसमें जो है उच्च पठन सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। चौथा आपका पॉइंट है, इसमें उच्च पाठ्य सामग्री का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेवल के हिसाब से आपकी जो होती है पाठ्य सामग्री, सिलेबस हो गया या फिर उसके करिकुलम हो गए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं उनका भी निर्धारण होता है। तो आपका जो है इसमें मेमोरी लेवल में आपका उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो होती है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पर डेवलप कराई जाती है। तो ये हो गया आपका मेमोरी लेवल। अब हम लोग एक बार इसे रिविजन कर लेते हैं अच्छे से। प्राथमिक स्तर का ये आपका प्राथमिक स्तर होता है आपके टीचिंग का, साथ ही साथ इसमें प्राइमरी स्तर भी कहते हैं। रट्टा लगाने और याद करने पर मेमोराइज करने के ऊपर आपका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। रट्टा लगाने पर यह महत्वपूर्ण आपका होता है। बच्चों के लिए यह आधारशिला काम करता है, मतलब आने वाले जो भी कक्षाएं होती हैं, आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए ये बेस का काम करती है। ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि उच्च पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, मतलब प्रयोग जो होता है उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री का, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये हो गया आपका मेमोरी लेवल। पहला स्तर जो है आपका यहां से कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे हमारे दूसरे स्तर पर। दूसरा स्तर जो है वो हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर समझ स्तर, बोध स्तर जिसे हम लोग कहेंगे, समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल, सॉरी। दूसरा आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आपका आएगा समझ स्तर। समझ स्तर जो होता है इसकी क्वालिटीज हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे किसका जो है सूत्रधार कौन था, फिर इन्होंने किसे दिया था। तो इसे मॉरिसन ने दिया था। ये आपका मॉरिसन भाई साहब जो थे, उन्होंने इसका जो है इस स्तर का जो आपकी परिभाषा थी, साथ ही साथ इस स्तर में कौन कौन सी रचनाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनका वहां पर निर्धारण इन्होंने किया था। तो आपका देखेंगे हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता यह है कि आपका ये जो है आपके माध्यमिक स्तर में होता है। माध्यमिक स्तर का ये शिक्षण आपका स्तर होता है। ये आपकी जो होती है वो आपके प्रथम में आपकी जो होती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, पहला हमारा जो स्तर है, पहला स्तर, पहले स्तर के बाद ही ये कराई जाती है। मतलब आपका जो होता है वहां पर उसमें जो है मेमोरी लेवल के बाद, मेमोरी लेवल की शिक्षा जब पूर्ण होती है, तब उस मेमोरी लेवल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इससे पहले आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, जिससे कि आपकी जो होती है चीजें सीक्वेंस में चलती हैं, तो वो सीक्वेंस आपका बिगाड़ना नहीं होता। माध्यमिक स्तर मतलब आपका सभी जानते हैं कि 5 से 8 या फिर 9 इतने तक के आपके जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके से आपका जो है डेवलपमेंट किया जाता है टीचिंग के थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जिसमें कि बच्चा जो होता है आपका रटने के बजाय चीजों को वहां पर समझने लगता है। इसमें आपका जो होता है क्वालिटी दूसरी आपकी आती है, समझ यहाँ पर विकसित की जाती है। साथ ही साथ इसमें जो होता है चीजों के ऊपर वो अपनी जो है जानकारी इकट्ठा करने लगता है। अब उनकी समझ वहां पर वो डेवलप करने लगता है। यह आपका जो होता है द्वितीयक स्तर का हो गया, ये आपका सेकेंडरी लेवल। इसे हम लोग बोल देंगे सेकेंड लेवल ऑफ एजुकेशन, यह कि आपकी टीचिंग होगी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि द्वितीय स्तर का आपका शिक्षण स्तर कौन सा है, तो वो आपकी आती है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे दिया था आपका मॉरिसन ने। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी क्वालिटी कौन कौन सी है, माध्यमिक स्तर होता है, और यह स्तर जो होता है आपका प्राथमिक स्तर के बाद आता है। साथ ही साथ इसमें आपका होता है कि इसमें रट्टा लगाने के बजाय आपकी जो है चीजों को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान हो गया, आपने अक्षरों का ज्ञान कर लिया, तो वहां पर आपको पैराग्राफ पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप आपका जो है आप अगर 3, 4, 5, 6 ऐसे वाले क्लास में जब आप एंटर करेंगे तो वहां पर आपको इमला बोल के वहां पर पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको, मतलब वर्ड को आप उनसे सुनेंगे और सुनकर उनको लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी समझ वाला जो स्तर होगा वो वहां पर विकसित होगी, जो कि आपकी चीजों को समझने में सहायता प्रदान करेगी। तीसरा आपका ये होगा कि इसमें जो होता है आपका कर के सीखने की, मतलब इसमें आपका जो होता है कर के सीखने,
इसमें आपका होता है कि सीखने की क्षमता जो होती है वो कर की होती है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो वहां पर जो होते हैं आपके बच्चे जिसमें होते हैं, आपको इमला पढ़ाई जाती है, आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, तो उनको वो सबसे पहले आपका सीखता है, फिर खुद से उसको लिखने का प्रयास करता है, उसको होमवर्क दिया जाता है तो उसमें वो लिखता है, जिससे कि उसकी पूरी तरीके से वहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलप, जो आपकी होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम लोग एक और क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इसमें समझ हो गया, जानकारी हो गया, माध्यमिक स्तर हो गया, ये हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता यह है कि बच्चे जो होते हैं अब अपने स्वयं के वहां पर जो है होती है उसमें सोच, साथ ही साथ उनकी जो होती है अपनी वहां पर इसमें जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना पक्ष वो आपका समझने लगते हैं, और वहां पर चीजों को धीरे धीरे करके उनमें समझ विकसित होने लगती है। सही गलत का ज्ञान भी उन्हें इसी से होता है, मतलब सही गलत का ज्ञान भी इसमें आपको होने लगता है, जो कि आपका द्वितीय स्तर है, समझ स्तर। क्योंकि समझ विकसित होने के साथ ही साथ आपको चीजों के बारे में अच्छी जानकारी वहां पर होती है, तो आप वहां पर डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको भी वहां पर आप सीखने लगते हैं, तो वो आपका आएगा दूसरे वाले स्तर में। यह हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको दिया था मॉरिसन ने। अब हम लोग देखेंगे यहां पर हमारा जो है तीसरा स्तर, जो है तीसरा स्तर हमारा है वो आपका स्तर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब ये आपका आएगा चिंतन स्तर, जिसे हम लोग कहेंगे चिंतन करेंगे, आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग लेवल जो आपका आएगा तीसरा स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपका आएगा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को दिया था हंट ने, हंट भाई साहब जो थे हमारे, उन्होंने इसका सूत्रधार किया था। तो ये आपका तीसरे स्तर का आपका जो है शिक्षण स्तर है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वालिटी इसकी तृतीय स्तर है, और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें आपका जो है चिंतन पर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जाएगा। आपकी इसकी क्वालिटी होती है कि चिंतन स्तर का जो आपका पढ़ाई होती है, फिर चिंतन स्तर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपका पूर्व में आपका मेमोरी लेवल और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपका जो है वहां पर एजुकेशन पूर्ण हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका जो होती है इसमें आपका मेमोरी लेवल, मतलब आपका जो है स्टार्टिंग वाला पहले और दूसरे लेवल पर आपकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही आपको तीसरे लेवल की शिक्षा में वहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे आपका तृतीय स्तर शिक्षा का, जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका होगा कि ये अब आप चिंतन करेंगे, चिंतन पर आपका जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ आप अपने थॉट्स और अपने जो है वहां पर ओपिनियन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपना सुझाव वहां पर अपना दे सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बात वहां पर रखते हैं। इसमें आपका होता यह है कि आप निष्पक्ष रूप से, क्योंकि आपने जो है माध्यमिक स्तर पर जो है पूरी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अब आप लोग चिंतन स्तर पर पहुंचे हैं। तो ये आपका चिंतन स्तर जो आता है 10 से लेके आपके हायर एजुकेशन तक, 10 से लेकर आपके हायर एजुकेशन वाले जितने भी आपके कोर्स हो गए, उसमें आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो है पूरी तरीके से दिखता है, जिसमें आपकी चीजें अलग होती जाती है। पहले स्तर में आप लोग रट्टा लगाते हैं, दूसरे स्तर में आप लोग समझते हैं, तीसरे स्तर में आपकी खुद की बारी आती है कि आप किस तरीके से चीजों को वहां पर इंटरप्रिटेट करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से चीजों को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, सुझाव कैसे देंगे, बात कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपकी चिंतन स्तर में आती है। चिंतन स्तर जो होता है वो आपका महत्वपूर्ण स्तर होता है, सबसे आपका ये जो होता है ऊपर का स्तर होता है। बाकी जो स्तर होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर जो है पूरी तरीके से इस वाले स्तर में आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें कि आपको छूट मिल जाएगी, मतलब छूट जाएगा कोई भी चीज। तो ये वाला आपका हो गया तीसरा। तो हम लोगों ने यहां पर देखा किस तरीके से आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, 3 लेवल होते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे आपको दिया था आपके हर्बर्ट ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था और हंट ने दिया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा जो आपकी डोमेन्स है, जितने 3 डोमेन्स आप सभी जानते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन सबसे पहले आपका आएगा, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, उसके बाद आपकी आएगी तीसरी वाली डोमेन जो कि आपका है इफेक्टिव डोमेन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे शिक्षण के उद्देश्य जो आपके थे, उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया था। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, यह आपका आएगा। इस वर्गीकरण में आपका ब्लूम, ये भी आप कहते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले देखने को मिलेगा किस तरीके से आपके शिक्षण के स्तर हैं उनका वर्गीकरण किया गया है।
तो शिक्षण के 3 स्तर यहां पर बेसिकली दिए गए हैं। पहला आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन जिसे हम लोग कहेंगे ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। दूसरा आपका आएगा साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन जो होता है ये आपका होता यह है कि इसमें आपका आता है चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपका, एक सेकेंड, मनोसंचालित, मनोसंचालित आपका ज्ञान का क्षेत्र हो गया। अब हमारा तीसरा जो होता है वो आपका होता है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन ये आपका भावनात्मक ज्ञान का क्षेत्र हो गया। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखने वाले हैं किस तरीके से आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है, ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र किस तरीके से होता है, आपका साइकोमोटर डोमेन मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र किस तरीके से होता है, मनोसंचालित। उसके बाद हम लोग देखेंगे अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक, मतलब भाव हो गया, ज्ञान हो गया, मन हो गया और भाव हो गया, मतलब किस तरीके से आपकी जो चीजें होंगी वो कौन कौन से डिवीजन है इसका, उसको हम लोग ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र जिसमें आपकी जो होती है पूरी तरीके से आपका जो है वहां पर ज्ञान के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, जिसमें कि आपकी स्तर मैं बताऊंगा आपको। इसके सबसे पहले आपका आएगा, इसमें जो है मुख्य 6 स्तर होते हैं, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के 6 स्तर होते हैं। इन स्तरों का आपका जो है पूरी तरीके से ध्यान में रखना होगा, चीजें यहीं से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा ज्ञान, ज्ञानात्मक ज्ञान में आपका सबसे पहले आपका चीजें आएंगी ज्ञान की। ज्ञान आता है नॉलेज, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी को आपका जो है ज्ञान कहा जाता है, मतलब आपका जो होता है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। अगर आप जो है उद्देश्य का वर्गीकरण करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उस उद्देश्य के पीछे आपका जो है जिस भी उद्देश्य को आप पूरा करने जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप लोग पूरा करने जा रहे हैं, वहां पर आपकी जो होती है विषय वस्तु का ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपका पहला स्तर होता है। उसके बाद आपकी होती है ज्ञान के बाद आपका आता है बोध, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इसका मतलब यह होता है कि आपने जिस चीजों को जाना है उसके बारे में आपको समझ भी होनी चाहिए, मतलब चीजों को समझना भी आपको आना चाहिए। मतलब अगर आप टीचिंग के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीचिंग के जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसका ज्ञान भी होना चाहिए, साथ ही साथ टीचिंग क्या है, कॉम्प्रीहेंशन जो आपका पार्ट है, बोध वाला पार्ट, मतलब टीचिंग किस तरीके से कराई जाती है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों को देखने के बाद आपका जो होता है किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं उनके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये आपका बोध हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा आपका आता है उपयोग, जिसे हम लोग कहेंगे आपका एप्लीकेशन। आप किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे, समझने के बाद उसे आपका जो है अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब आपने चीजें सीख ली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान आपके पास हो गया, आप चीजों को जान गए, आपने उन चीजों को समझ लिया, बोध हो गया, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, कौन कौन से फील्ड में करेंगे उसका उपयोग। जैसे कि आप टीचिंग का उपयोग कहां कहां करेंगे, तो स्कूली शिक्षा में कर सकते हैं, आपका प्रौढ़ शिक्षा में कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में शिक्षा कर सकते हैं, समाज को सुरक्षित या फिर एक अच्छी दिशा निर्देश देने के लिए वहां पर आप शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथा पॉइंट जो होता है वो आपका आता है विश्लेषण। विश्लेषण जो होता है वो आपका आता है एनालिसिस। ये होता है कि आप उपयोग करने के बाद उन चीजों का एनालिसिस करेंगे कि मैंने कहां कहां पर उसका जो है उपयोग किया है, कहां कहां पर यह ज्यादा कारगर साबित हुआ, कहां कहां पर यह थोड़ा सा कम कारगर साबित हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो है ज्ञान बोध उपयोग के बाद आपका विश्लेषण का टाइम आता है। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका जो है साबित हुआ है, सही साबित हुआ है या नहीं, या फिर ये गलत तो साबित नहीं हो गया है। मतलब ये आपकी इसमें जो होती है ये आपका आउटपुट, आप लोग उसमें जो है आउटपुट जो आता है उसका आप लोग जो रिजल्ट है उसको थोड़ा सा वहां पर आप देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका चौथा हो गया। अब हम लोग देखेंगे संश्लेषण, सिंथेसिस।
सिंथेसिस, संश्लेषण का मतलब ये होता है आपका कि मूलतः जो आपके आते हैं ये आपके समावेशित, ये आपका जो है बेसिकली समावेशित करने का स्तर होता है। ये सारी चीजों को आपका ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उपयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, ये सारे चीजों को आपको जो है संश्लेषित करने का मतलब समाहित या फिर आपका जो है एक रूपता के लिए आपका जो है संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपकी होती है कि चीजों को एक ही आपका जो है पूरी तरीके से वहां पर सीक्वेंस में बैठाया जाएगा, पूरा आपको जो है एक ओवरव्यू यहां पर प्रदान किया जाता है इसी के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं छठवें टॉपिक के ऊपर। तो छठवां हमारा टॉपिक होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन आप सभी जानते हैं, मूल्यांकन जो है बेसिक आपकी है ये वाला इवैल्यूएशन। मूल्यांकन जो होता है वो आपका महत्वपूर्ण स्तर होता है, या आपकी क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान हो गया, आप उस चीज का बोध कर गए, बोध करने के बाद आपके पास जो है पूरी तरीके से उसका जो है उपयोग कर लिया आपने, विश्लेषण भी आपने कर लिया, संश्लेषण मतलब चीजों को आपने जो है वहां पर क्रक्स वे में पेश भी कर दिया, लेकिन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक वो होगा, आपका होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन किस तरीके से आप करेंगे कि आपने ओवरऑल क्या पाया, इन चीजों को उपयोग करने के बाद आपने देखा कि आपको रिजल्ट कैसे मिले, साथ ही साथ उन रिजल्ट्स का आपका किस तरीके से रिजल्ट जो था आपका जो है वो पॉजिटिव वे में था कि नेगेटिव वे में था, वो सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, वो आपको यही मूल्यांकन वाले पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा ये जाएगा कि आपका जो है कॉग्निटिव डोमेन मतलब ज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे स्तर हैं। तो आपका 6 स्तरों को आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 चीजें होती हैं जिन्हें आपको आसानी से याद करना होगा, जो कि आपकी इस वाले पोर्शन में कवर होती हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो आपका आएगा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बोलने का मतलब यह है कि आपका मनोसंचालित जो आपका ज्ञान का क्षेत्र है, ये तो आपका हो गया ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, मतलब ज्ञान के आधार पर जो भी आपकी चीजें चल रही थी वो आपका आता है। दूसरा हम लोग अब देखेंगे यहां पर साइकोमोटर डोमेन। ये आपका आएगा साइकोमोटर डोमेन, ये आपका आएगा मनोसंचालित। तो ये आपका आएगा किस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसमें स्तर किस तरीके से होता है, इसमें स्तर होता है कि इसमें भी टोटल आपके 5 स्तर होते हैं। इसमें आपका आता है सबसे पहले यह आपका हस्त कौशल या कार्य। पहला आपका आएगा हस्त कौशल, ये आपका पहला आएगा। हस्त कौशल बोलने का मतलब यह है कि आपका जिसमें माइंड काम करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से आपका जो है एक कोर्स होता है आपका प्रोफेशनल कोर्स, एक कोर्स होता है आपका जो होता है नॉर्मल कोर्स होता है। तो वो आपका कोर्स जो होता है वो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आएगा। मनोसंचालित जो होगा आपका आएगा ये वाले कोर्स में। तो आपका कोर्स जो होगा साइकोमोटर डोमेन, ये आपका उद्देश्य जो होगा इसमें आपका हस्त कौशल, आपकी जो की क्वालिटीज होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एक नॉर्मल स्तर होता है पढ़ाई का, साथ ही साथ इसमें आपका एक स्तर होता है पढ़ाई का जिसमें आपको आपके जो है हॉबी या फिर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पूरी तरीके से वहां पर शिक्षा दी जाती है। तो वो आपका साइकोमोटर वाला पार्ट ही होता है जिसमें आपका जो है आपके मन के आधार पर, आपके जो दिमागी स्तर के आधार पर वहां पर आपकी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें आपका हस्त कौशल आएगा। तो हस्त कौशल में आपका चीजें आएंगी जो कि आपके मन से संचालित होंगी, मतलब यहां पर आपके मस्तिष्क से संचालित होने वाली आपकी जो होती हैं आपका स्तर आएंगे जिसमें हस्त कौशल आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं शिल्प कला हो गया, आपका जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस हो गए, तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी इसी वाले पार्ट में। दूसरा हमारा पार्ट आएगा वो आपका प्रतिरूपकता। दूसरा वाला पार्ट आएगा आपका प्रतिरूपकता, इमिटेशन आप लोग इंग्लिश वर्ड के थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। इमिटेट करना मतलब नकल उतारना, प्रतिरूपकता मतलब कोई भी आपने अगर कोई चीज देखी, जैसे कि आपने अगर एक रिक्शे को देखा, पुराने जमाने में अगर आपने रिक्शे को देखा होगा या फिर बैलगाड़ी को देखा होगा, तो बैलगाड़ी को देखने के बाद आपको रिक्शा बनाने की वहां पर थॉट आया होगा माइंड में, और रिक्शा देखने के बाद आपको माइंड में आया होगा कि क्यों ना मैं एक इंजन ही बनाऊं जिससे कि एक कार बन जाए। तो आपका जो है किस तरीके से आपका मनोसंचालित, मन में आपके विचार जिस तरीके से आते हैं वो विचार आपके किस तरीके से प्रतिरूपकता को दर्शाते हैं, मतलब चीजों को देख के वहां पर आप सीखने की कोशिश करते हैं और नए इन्वेंशन करते हैं। तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन का पार्ट होता है, जो कि आपका दूसरा पार्ट होता है, इमिटेशन वाला पार्ट। तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, तीसरे में आता है आपका स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति जो होता है आपका,
इसमें होता है कि चीजें इसमें होती है कि सतत अभ्यास पर निर्भर होता है। ये आपका सतत अभ्यास मतलब आप सभी जानते हैं जिस तरीके से इसमें चीजें चलती हैं मनोसंचालित हैं। मतलब आपका इसमें जो होता है कि प्रोफेशनल कोर्स है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपने चीजों को सेलेक्ट किया है, तो इसमें आपका स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति होती है, आपका जो एफर्ट होता है वो आपका स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें आपको बाहरी रूप से कोई भी दबाव डालने की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जो है चीजों को सेल्फ मोटिवेटेड होकर, आपका जो है सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू, सेल्फ इंस्पिरेशन के थ्रू वहां पर आप लोग चीजों को करने लगते हैं, जिसमें आपका सतत अभ्यास मतलब कंटिन्यूअस आप लोग उसमें जो है प्रोसेस करते रहते हैं और आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि बाय प्रोफेशन आप लोग आर्टिस्ट होंगे, आप वहां पर पेंटिंग करते हैं, तो आपको वहां पर कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती जिससे कि मैं आपको लिखूं। तो अंदर से आपका जो एक मोटिवेशन का भाव पैदा होता है वो इसी के थ्रू होता है, जो कि आपका स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले पार्ट में आता है। अब हमारा चौथा वाला जो पार्ट है वो आपका आएगा परिशुद्धता। परिशुद्धता मतलब आपको मैं बताऊंगा, परिशुद्धता का मतलब यह है कि आप सतत अभ्यास करेंगे। मतलब सबसे पहले आपका जो हस्त कौशल होगा, आपने एक पार्ट को चुना, दूसरे वाले पार्ट में इमिटेशन मतलब पार्ट को चुनने के बाद आपने बहुत सारी चीजों को देखा, इमिटेट किया, आपने देखा, नकल उतारने की कोशिश की कि कहां से मैं अच्छे चीजों को एडॉप्ट कर सकता हूं। तीसरे वाले पार्ट में स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ साथ सतत अभ्यास मतलब कि आपने पूरी तरीके से अज्यूम किया, साथ ही साथ उसमें एनालाइज किया और कंटिन्यूअसली आप लोग वर्क करते गए। और परिशुद्धता, तो इसमें आपका जो होता है उसमें चीजें आपकी बेहतर होने लगती हैं। परिशुद्धता में बेहतर आपको वहां पर रिजल्ट मिलने लगे, तो ये आपका हो गया चौथा वाला पार्ट। चौथे वाले पार्ट के बाद हम लोग आएंगे यहां पर पांचवें वाले पार्ट में। इसमें आपकी आएगी प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण नेचुरलिज्म इसमें आपका आएगा कि इस स्तर पर शिक्षक के अनुरूप कौशल संशोधन, ये सारी चीजें इसमें आपका आएगा कि प्रकृतिकरण, आपने चीजों को बेहतर ढंग से किया तो वो आपके नेचर में बन जाएगी किस तरीके से आपका क्वालिटी है वहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज को लेके साइकोमोटर डोमेन के लेवल पर। तो चीजें आपकी ऐसी होंगी कि आपको सबसे पहले माइंड में एक थॉट आएगा कि मुझे इस वाले काम को करना है, उसके बाद आप अपने मन में परसेप्शन या फिर आपके मन में जो होगी एम्बिशन वहां पर क्रिएट होगा। उस एम्बिशन या फिर उस आशा को पूर्ण करने के लिए आप बाहर की चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, चीजों को, क्वालिटीज को वहां पर उठाएंगे। साथ ही उन क्वालिटीज को उठाने के बाद आप जो है एकरूप होकर वहां पर आप सतत होकर अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और सतत वहां पर आप अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूअस आप लोग वहां पर अपनी जो एफर्ट डालेंगे तो उसमें आपकी बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। और यही बेहतर परिणाम जो है आपका एक वहां पर जो कि आपका मानक का निर्धारण करेगी, जो कि आपकी प्राकृतिकरण का यहां पर डिस्कशन किया गया है टॉपिक। ये तो ये हो गया आपका पांचवा वाला टॉपिक जो कि आपका महत्वपूर्ण है। तो पिछले स्तरों की बात करें हमने, जैसा कि हमने देखा था कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 6 टॉपिक्स होते हैं, उसी के साथ ही साथ आपके जो होते हैं साइकोमोटर डोमेन में आपके 5 टॉपिक होते हैं। पहला हस्त कौशल, दूसरा प्रतिरूपकता, तीसरा स्पष्ट अभिव्यक्ति, चौथा परिशुद्धता और पांचवा है आपका प्रकृतिकरण। तो इन पांचों टॉपिक्स को मतलब एक एक स्तर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, आपको चीजें आसानी होगी वहां पर परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो साइकोमोटर डोमेन में आप सभी जान सकते हैं कि मनोसंचालित, मन से संचालित होने वाले जितने भी आपके क्वालिटीज हैं वो ये सारे होती हैं। पहले हमने ज्ञान के ऊपर देखा था, तो ज्ञान में ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उपयोग हो गया, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, इसमें आपका आएंगी ये वाली चीजें। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हमारा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होगा तीसरा जो आपका आएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो आपका आएगा ये आपका भावना से संबंधित होता है। अफेक्टिव डोमेन ये आपका आएगा भावनात्मक ज्ञान का क्षेत्र। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र बोलने का मतलब यह है कि आपकी इसमें इमोशनल चीजें, साथ ही साथ आपकी जो चीजें होती हैं वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं, फीलिंग से जुड़ी हुई होती हैं। तो भावनात्मक में आपका आएगा आकलन, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका आएगा आग्रहण। तीसरा आपका टॉपिक ये हो गया कि संयोजित करना और चौथा वाला टॉपिक आपका हो गया यहां पर निरूपण। अब मैं एक एक चीजें यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो है आकलन आएगा, आग्रहण आएगा दूसरे वाले में, तीसरा संयोजन करना और चौथा आपका निरूपण। तो आकलन करने का मतलब यह है कि जो हम सीखते हैं उसका हम लोग आकलन सबसे पहले करेंगे। सीखे हुए ज्ञान का आकलन यहां पर किया जाएगा। सीखे गए ज्ञान का सबसे पहले आप लोग आकलन करेंगे। भावनात्मक आपका ज्ञान का क्षेत्र होता है, तो भावनात्मक
किस तरीके से आपने सीखा उसका आप लोग आकलन करेंगे। आपके मन में एक विचार आएगा कि मुझे कौन कौन चीजें सीखी हुई है, तो उनका मैं थोड़ा सा आकलन कर लेता हूं। मन में उठने वाले विचार, भावनात्मक, यहां पर आप सभी चीज का ध्यान रखेंगे। आग्रहण, आग्रहण का मतलब होता है कि रिसीविंग, सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा आपकी होती है। फिर से यहां पर पूरी तरीके से आपका फीलिंग से रिलेटेड है, मतलब भावना, वहां पर आपको चीजें वहां पर इंटरेस्ट के हिसाब से कराई जाएंगी, मतलब सुनने की वहां पर आपको इच्छा होने लगेगी। सबसे पहले आपका सीखे गए ज्ञान का आप लोग आकलन करेंगे, फिर आपको सुनने की इच्छा होगी। तीसरा वाला जो पार्ट होगा आपका प्रतिक्रिया, सहभागिता की, तीसरा वाला जो पार्ट होगा आपका वो है आपका संयोजित करना। संयोजित करना का मतलब क्या होता है? मिलाना, मतलब आपने चीजों को मिलाया, मिलान करना। ज्ञान के सीखे गए ज्ञान का आकलन किया, उसके बाद सुनने की इच्छा प्रकट की, उसके बाद उसे मिलाया, और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक को मैं भूल रहा हूं यहां पर, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यहां पर आएगी, प्रतिक्रिया। सुनने के बाद आप चीजों को प्रतिक्रिया करने लगते हैं, मतलब आपका रिस्पांस देने लगते हैं उस चीज के ऊपर। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उसका भी आप लोग यहां पर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद आप संयोजित करते हैं, चीजों को मिलाते हैं, और निरूपण करना। निरूपण करना मतलब आपका अंतर करना, अंतर करना मतलब इसमें आप सभी देख सकते हैं कि भावनात्मक फीलिंग के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी इसमें डिवाइड होता है, मतलब इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड होने के साथ ही साथ इसमें आप चीजों को पहले आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद आप चीजों को सुनेंगे, सुनने के बाद आप प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया देने के बाद आपका संयोजित करना, मिलाएंगे सारी चीजों को, देखेंगे कौन कौन चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका निरूपण करना, मतलब वहां पर आप हर चीजों का एक अलग अलग डिवीजन वहां पर करेंगे। तो ये था आपका 2 टॉपिक्स, मैंने अच्छे तरीके से आपको यहां पर डील कराया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज यहां पर इस प्लेलिस्ट में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको बेसिक से बेसिक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आपके शिक्षण के 3 स्तर, साथ ही साथ आपके जो होते हैं इसमें शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण के 3 स्तरों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।